नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको क्लास 6 में भी कराया था। एसिड एंड बेसिस आर कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर्स। हमने इंडिकेटर्स के बारे में क्लास 6 में भी किया था, अभी आपको याद आ जाएगा। An indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic medium. इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अगर हम उन्हें एसिड में डालें तो वो अलग तरह का कलर दिखाते हैं, और अगर हम उन्हें बेसिस में डालें तो वो अलग तरह का कलर उनका आता है। तो उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो हमें हर चीज को टेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि कोई चीजें पॉइजनस भी हो सकती हैं। उसके लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। द कलर ऑफ इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज लिटमस। लिटमस जो है वो एक सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। इसे हम लीचन से मिलता है और पर्पल कलर का होता है ये। इट्स कलर चेंजेस टू रेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है। जब हम एसिड में डालते हैं इसको तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है, और जब हम इसे बेसिस में डालते हैं लिटमस पेपर को तो उसका रंग जो है वो ब्लू हो जाता है। यानी कि एसिड्स में, ये याद रखिएगा, एसिड्स में हमारा लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है, और बेसिस में लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाता है। लिटमस पेपर कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है, लेकिन ज्यादातर ये मार्केट में पेपर की फॉर्म में मिलता है। आप बाजार में जाके पूछेंगे लिटमस पेपर तो बहुत सारी शॉप्स जो है ये बच्चों के लिए ये रखती हैं। बाकी आपके लैब में तो ये मिल ही जाएगा। तो हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। अब हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि ये चीज एसिड है या बेस है। चलिए, एक लेमन लीजिए, नींबू लीजिए, उसका जूस निकालिए और उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालिए। लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का अलग आता है, रेड का अलग आता है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालो और अब आप देखोगे कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में बदल गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है। ये बता रहा है हमें कि जो हमारा ये हमने पेट्री डिश में डाला है, पेट्री डिश ये बनी हुई है आपके फिगर में, ये पेट्री डिश है। ये लिटमस पेपर देख रहे हैं आप, रेड कलर का हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या डाला था, लेमन जूस। तो लेमन जूस क्या है, एसिड है। लेमन जूस एक एसिड है। तो दूसरा एक्टिविटी है हमारी जिसमें हम सोप सॉल्यूशन, इस तरह का डिटर्जेंट का सॉल्यूशन भी आता है, नहीं तो आपके घर में जो डिटर्जेंट पाउडर, सरफ वगैरह जिससे कपड़े धोते हैं वो आप उसका घोल बना के उसको डालिए अपना पेट्री डिश में। तो उसके अंदर जब आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो आप देखोगे रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल गया। तो ये बता रहा है कि जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं वो बेसिस होते हैं। अब ये आ गया आपका कि इंडिकेटर और कौन कौन से होते हैं। जैसे ये हमने लिटमस बताया लीचन से मिलता है, वैसे ही हल्दी, टर्मरिक पाउडर जो आपके किचन में मिल जाएगा वो भी एक इंडिकेटर है। ठीक है। हल्दी को अगर हम बेसिस में डालते हैं, अगर हम इस डिटर्जेंट पाउडर में हम हल्दी डाल दें ना तो हम देखेंगे कि हल्दी का कलर जो है वो येलो की जगह लाल हो जाएगा। तो मैंने आपको याद आया, मैंने एक आपको एक्टिविटी कराई थी जिसमें हमने इससे कार्ड बनाए थे। हमने पहले हल्दी का कलर किया, हल्दी का लिक्विड बना के, और उसके ऊपर हमने ब्रश से डिटर्जेंट पाउडर से ड्राइंग बनाई थी। तो ये जो है बहुत सुंदर बन के आती है। ये हल्दी जो है ये एक इंडिकेटर है और
जब हम इसे बेस में डालते हैं, किसी डिटर्जेंट पाउडर में डालेंगे तो वो किस में बदल रही है, आपके उसका रंग बदल जाएगा रेड कलर का। इसीलिए जब हम हल्दी के दाग लगते हैं तो उसको साबुन से जब धोते हो तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है दाग का। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइना रोज। चाइना रोज यानी कि गुड़हल का फूल, हिबिस्कस इसको बोलते हैं। इसमें इसका जो जूस है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और अगर उसको हम डालते हैं, उसका जो कलर है डार्क पिंक हो जाता है जब हम उसे एसिड में डालते हैं, तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। इट एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन एडेड टू बेसिस। अगर हम उसे बेस में डालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए। अगर हम जो चाइना रोज का जूस जो है वो हम एसिड्स में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है डार्क पिंक यानी कि मजेंटा, और अगर हम उसे बेसिस में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो ये एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। ये जो है इसका जो कलर है, इट इज कलरलेस इन एन एसिडिक मीडियम। जब हम इसे एसिड में डालेंगे, लेमन जूस में डालेंगे तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, और अगर हम उसको बेसिक में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमारे को अपने नेचर से भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए एसिड जो है और बेसिस जो है उनको हम उनको अगर हम केमिकली रिएक्ट करें, उन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएं तो एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A chemical reaction between an acid and base is known as neutralization reaction. When such a reaction takes place, water and salts are formed. जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं, इनको एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो बदले में क्या निकल के आ रहा है हमारा, वाटर और सॉल्ट। During neutralization, acid and bases cancel the effect of each other. एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। Let us perform an activity. Take 10 ml of dilute hydrochloric acid in a conical flask. ये conical flask है आपका, इसमें आपने 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और 2 ड्रॉप्स आपने इसमें लिटमस सॉल्यूशन की डाली। 2 ड्रॉप्स आपने किसकी डाली है, लिटमस सॉल्यूशन की। तो जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या होगा, वो कौन से कलर का हो जाता है, लिटमस सॉल्यूशन विल चेंज इनटू लिक्विड। मैंने आपको बताया था लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड भी आता है और पेपर भी आता है। तो हमने इसमें लिक्विड की 2 बूंदे डाली हैं और वो रेड कलर का हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका। नाउ ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 बूंदे हमने डाली इस वाले कोनिकल फ्लास्क में। ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द फ्लास्क एंड कीप ऑन swirling। हमने इसमें बाद में जब 2 बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली और swirling मीन्स उसको हिलाते रहना। अब थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जैसे जैसे हम एक एक ड्रॉप करके डाल रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उस फ्लास्क में हम जो है देखेंगे कि कलर चेंज द कलर इन द रेड टू ब्लू। जो रेड कलर है ये वाला वो किस में बदल गया, ब्लू में चेंज हो गया। हम एक एक बूंद करके जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो रेड कलर जो है वो बदल के ब्लू में चेंज होगा। This happens when all the acids in the flask has been neutralized.
by the base and addition of extra drop of base makes the solution basic. तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इस एसिडिक सॉल्यूशन में ये बेस है, आपका बेस के ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर जैसे ही ब्लू होगा, इसका मतलब इसका जो उसमें जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो गया, बेसिक सॉल्यूशन बन गया वो. Hence the color of solution has changed to blue.